तो कॉलेज में रैगिंग वगैरह ऐसा कुछ हुआ हो? क्योंकि टेक्नो ग्रुप की अगर मैं बात करूँ तो माइंड में आता है रैगिंग वगैरह तो होता ही है। तो मतलब ये चीज़ है ना कि अगर मान लो कि आप गूगल के साथ आपको जैसा बोल रहे सर्टिफिकेट मिलेगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको इंटरनेशनल प्लेसमेंट में भी अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। तो जैसे तुम और हम लोग सारे अभी 2025 में है, तो 2025 में एआई का ज़्यादा बूमिंग आ रहा है, ठीक है? तो तुम दोनों यंग जनरेशन हो, ठीक है? तो तुम दोनों को क्या लग रहा है, एआई क्या फ्यूचर है? थोड़ा अलग डिफरेंट क्वेश्चन रहेगा। तुम्हारे लिए सक्सेस का मतलब क्या है? प्लेसमेंट, पैशन या पीस? कि कभी ऐसा लगा है कि इंजीनियरिंग का डिसीजन गलत था? ऐसा लग रहा है अभी तक? लेकिन अभी सर मतलब मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि अभी सर इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया है। मतलब कहीं ना कहीं जो इसमें जितना मतलब सर सीट नहीं है सर, उससे मतलब 5 गुना 10 गुना ज़्यादा बच्चे हैं, और इसी के चक्कर में कहीं ना कहीं सर ये जो जॉब है ना, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। मतलब कहीं तुम अगर आर्टिकल इधर रिसेंटली देखोगे तो इंडिया में जॉब है, पर स्किल्ड जॉब। स्किल जॉब ने सब सर डिग्री के ऊपर भाग रहे हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट होने वाला है, क्योंकि आज मेरे साथ में जो दो स्टूडेंट बैठे हुए हैं जो कि टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी के बीटेक के स्टूडेंट बैठे हुए हैं। सबसे पहले मैं इन दोनों से शॉर्ट एक इंट्रो लूंगा और कौन कौन से डिपार्टमेंट से हो, जो कि स्टूडेंट लोग को पता चल जाए कि आप लोग ये बता सको कौन कौन से डिपार्टमेंट से हो और क्या नाम है बाबू तुम्हारा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमन कुमार है। मैं पटना बिहार से हूँ और मैं यहाँ टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी में डेटा साइंस प्रोग्राम कंप्यूटर साइंस में हूँ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकाश कुमार। आई एम फ्रॉम पटना बिहार। मैं यहाँ पे बीटेक डेटा साइंस में हूँ, फर्स्ट ईयर। सबसे पहले हमको ये जानना है क्या कि तुम दोनों से, मतलब पहले तो तुम दोनों बहुत ज्यादा नर्वस हो रहे हो। ऐसा क्यों हो रहा है नर्वसनेस? मतलब इसके पीछे रीजन, क्योंकि हम जो ये पॉडकास्ट करना चाह रहे हैं ये कैंडिडेट, कुछ फॉर्मली वैसा कुछ नहीं होना चाहिए, जो ऑनेस्ट रिव्यू जो तुमको लगता है, क्योंकि तुम दोनों पटना से हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों मतलब आई थिंक दोस्ती हो गए पहले से भी क्या? नो सर, तो पहले से तुम लोग दोस्त नहीं हो, मतलब तुम यहाँ पर मिले सर। आ करके दोस्त हो ऐसे? तो कैसे मिले थे तुम दोनों? सर क्लास में इंट्रोडक्शन हुआ सर। तो स्टोरी होगा तुम दोनों का भी, कैसे मिले थे? सर एक दिन मैं लेट हो गया था आने में और कहीं सीट नहीं मिला था, तो इसने बोला कि यहाँ पर खाली आ जाओ। फिर इससे मिले तो बोला कि हाँ हम भी पटना से हैं, तो फिर हमारा दोस्ती हो गया सर। कितने दिन से मतलब तुम दोनों मतलब अभी जान रहे हो एक दूसरे को? सर 20 दिन। 20 दिन से, मतलब अच्छा लग रहा है। एक ही शहर से हो तो मतलब एक एक होता है ना, कम्युनिकेशन करने में बहुत ही इजी रहता है। सो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन सा डिपार्टमेंट से हो तुम दोनों? सर डेटा साइंस। और तुम? मैं भी डेटा साइंस। डेटा साइंस है। तो डेटा साइंस के आने के पहले, जैसे बीटेक डेटा साइंस, तो क्या सोच करके आए थे कि हमको बीटेक डेटा साइंस ही करना है और टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी ही चूज करना है? कुछ तो ऐसा माइंड में होगा ना कि कोलकाता जाना है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो कोलकाता से इसलिए भी डरते हैं क्योंकि हम लोग, जैसे तुम लोगों ने बोला बिहार से, मैं भी बिहार से हूँ, भागलपुर से। तो यहाँ पे सबसे बड़ा ये कन्फ्यूजन रहता है कि बंगाली, ठीक है ना, माइंड में रखता है कि वहाँ पे कॉलेज में बंगाली में बोला जाएगा, पढ़ाई में प्रॉब्लम होगा, ये वो, ठीक है? तो कुछ बताओ अपने अकॉर्डिंग। सर यहाँ पर तो शुरू में सर थोड़ा लैंग्वेज बैरियर हुआ, मगर सर अब थोड़ा सही है। अब सही है ना? यस सर। क्या? और ये कॉलेज के बारे में मेरे भैया ने इंट्रोड्यूस किया, तो वो भी यहाँ से पढ़े हैं, तो बोले कि यहीं पर कर लो। मतलब उनका का नाम था कि मतलब बढ़िया कॉलेज है वो लोग। अच्छा, यहाँ पे क्या फ्लेक्सिबिलिटी है? आप पढ़ाई के साथ आप अदर एक्टिविटीज भी? हाँ, कॉलेज वाले कराते हैं अदर एक्टिविटीज भी। तो कॉलेज में रैगिंग वगैरह ऐसा कुछ हुआ हो? रैगिंग अभी तक तो नहीं। अभी तक क्योंकि टेक्नो ग्रुप की अगर मैं बात करूँ तो माइंड में आता है रैगिंग वगैरह तो होता ही है ऐसा। नहीं सर, अभी तक तो नहीं हुआ है सर। क्या मतलब अच्छा चीज लग रहा है तुमको कॉलेजेस के बारे में? कोलेबोरेशन विथ गूगल, हम्म। कोलेबोरेशन विथ ये जो गूगल और आईबीएम का जो कोलैबोरेट किया हुआ है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी मेरे पास में ब्रोशर था। तो ये क्या मतलब तुम्हारे अकॉर्डिंग ये क्या है, कैसे हेल्प कर रहा है गूगल स्टूडेंट्स? सर कॉलेज वाले बोले हैं कि गूगल और आईबीएम के थ्रू 3 सर्टिफिकेट मिलेगा, जो आपको फ्यूचर में जॉब में आपको हेल्प मिलेगा। और कहीं ना कहीं मतलब आपको गूगल या फिर आईबीएम के थ्रू आपको स्किल मतलब सीखने का मौका मिलेगा, और कहीं ना कहीं मतलब
कैंपस टूर ऑफ गूगल एंड इंटर्नशिप विद गूगल। NIDU। तो मतलब ये चीज़ है ना कि अगर मान लो कि आप गूगल के साथ आपको जैसा बोल रहे सर्टिफिकेट मिलेगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको इंटरनेशनल प्लेसमेंट में भी अपॉर्चुनिटीज काफ़ी ही अच्छा मिलने वाला है, आई थिंक सो। जी सर। तो अच्छा चीज़ है कि गूगल के साथ कोलैबोरेट करके ये चीज़ है क्या कि लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है आप उस तक जानकारी रहेगा, अवेयरनेस का भी फैक्टर रहेगा यहाँ पे कहीं ना कहीं लग। और सिलेबस को भी सर अपडेट किया है गूगल से कोलैबोरेशन करने के बाद, जो भी मतलब पुराने सिलेबस थे उसको मतलब अपग्रेड किया है सर कहीं ना कहीं। तो जैसे तुम और हम लोग सारे अभी 2025 में है, तो 2025 में एआई का ज़्यादा बूमिंग आ रहा है, ठीक है। तो आप तुम दोनों यंग जनरेशन हो, ठीक है, तो तुम दोनों को क्या लग रहा है एआई क्या फ्यूचर है, क्या लगता है एआई का कुछ, अगर तुम लोग टूल्स यूज कर रहे हो उस बारे में अगर बता सको, क्योंकि ये जो पॉडकास्ट है ना, हम चाहते हैं कि लोगों तक इंफॉर्मेशन भी पहुंचे, कि मतलब इसलिए ना कि मतलब अभी के यंग जनरेशन आखिर कर क्या रहे हैं, तुम लोग अभी क्या कर रहे हो कॉलेज के बाद। सर एआई तो सर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है सर। मतलब सर जो काम होता है उसको सर नैनो सेकंड में सर कर देता है। कहीं ना कहीं सर हम लोग को हेल्प है एआई होने से मतलब। और सर आजकल के जो यंग जनरेशन वो सोच रहे हैं कि एआई जॉब मतलब रिप्लेस कर सकता है, बट इट इज़ नॉट द ट्रू फैक्ट। अगर आपके पास स्किल है तो एआई रिप्लेस नहीं कर सकता है। आजकल तो देख रहे हैं लोग एआई को सीख करके मल्टीपल काम कर लेते हैं, जी सर। ये भी फैक्टर है जी। यस सर। तुम लोगों को क्या लग रहा है फ्यूचर, क्योंकि क्या लग रहा है फ्यूचर तुमको एआई का फ्यूचर सर अपने आने वाले समय में ह्यूमन वर्कलोड को बहुत ज़्यादा कम करने वाला है सर एआई, मेरे ओपिनियन में तो। और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होगा जनरेशन, मतलब नेक्स्ट जनरेशन या ये भी प्रेजेंट जनरेशन जो भी मतलब है सर, उसमें जो भी काम वगैरह हो रहा है उसमें सर हेल्प कर रहा है ये कहीं ना कहीं। और जैसे मेरा कोई मैं कॉलेजेस पे आता हूँ, कॉलेजेस का कैंपस कैसा है ये बताओ। कैंपस तो सर बहुत छोटा है सर, कंजेस्टेड है सर। कैंपस छोटा है, और फैकल्टी सब कैसे है वहाँ के कॉलेजेस के। फैकल्टी जस्ट फ्रेंडली। फ्रेंडली है सर और गुड है सर, गुड। मतलब टीचर वगैरह सब फ्रेंडली है, और जैसे वहाँ पे जब गए होंगे तो बहुत सारे सीनियर लोग भी मिले होंगे, तो सीनियर भी बहुत बड़ा फैक्टर रोल प्ले करता है, तो सीनियर लोग कैसे इंटरेक्ट करते हैं, क्या चीज़ है। सर अच्छे हैं सीनियर वैसे तो सर, जितना भी अभी तक मिले हैं सर उन लोगों से सर ठीक है सर, ऐसा कोई प्रॉब्लम हम लोग को हुआ नहीं है सर। और प्लेसमेंट, क्योंकि प्लेसमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है, क्योंकि आरओआई भी ये बहुत, तुम लोग भी जब सोच करके आए होंगे तो अपने सीनियर लोगों से भी पूछे होंगे, तो क्या चीज़ देख करके आए थे टेक्नो इंडिया में, प्लेसमेंट या कॉलेज का इन्वायरमेंट। जैसे इन्होंने कहा कि मैं किसी के रिकमेंडेशन से आता, तुम्हारा क्या फैक्टर। मैं भी सर, मैं अपने बड़े भैया के रिकमेंडेशन से ही आया हूँ। आपके बड़े भैया भी मतलब इसी कॉलेज से अभी भी है 4th ईयर में। जैसे मेरा कुछ कुछ जैसे क्वेश्चन रहेगा कि थोड़ा अलग डिफरेंट क्वेश्चन रहेगा, तुम्हारे लिए सक्सेस का मतलब क्या है, प्लेसमेंट, पैशन या पीस, तीनों में क्या ऑप्शन है। पैसन एंड पीस। या क्या आपको क्या बोले, पैसन एंड पीस। पैशन एंड पीस, और तुम्हारे लिए भाई। सर प्लेसमेंट एंड पीस सर। बिकॉज प्लेसमेंट है, और मतलब सर आए यहाँ पर तो लास्ट लास्ट तक तो सर पैसा और जीवन में शांति के लिए आए हैं सर, मतलब पैसा इम्पोर्टेंट है सर। पैसा इंपॉर्टेंट है। यस सर। और यस ये बात भी है कि पैसा कहीं ना कहीं ना कमाओगे तो आने वाले जो टाइम आने वाले जो तुम्हारा जो फ्यूचर रहेगा वो सिक्योर रहेगा। यस सर। तो डेफिनेटली। अच्छा लगा तुम्हारा बात सुन के। एंड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी ने तुम्हारे लाइफ को किस तरह चेंज किया है अभी तक, अभी तक क्योंकि तो सर तुम आए तो क्या चीज है जो चेंजेस आया है लाइफ में। सर कहीं ना कहीं सर कम्युनिकेशन, पहले मैं एक इंट्रोवर्ट था सर, अभी मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर मतलब सर इंटरेक्शन होते होते सर कहीं ना कहीं मुझे लगता है, ऐसा फील होता है कि मैं मतलब पहले बहुत ज़्यादा नर्वस रहा करता था, मतलब साई इंट्रोवर्ट सर, लेकिन अब थोड़ा सर सही लग रहा है, मतलब मेरे को लगता है कि नहीं अब थोड़ा चेंजेस है मेरे अंदर। तुम्हारे जी सर, सेम थिंग्स। सेम थिंग ना। तो ये चीज जो है ना, मतलब ये चीज जो तुमने बोला कम्युनिकेशन स्किल सब, जैसे कि मतलब इससे क्या है ना कि तुमको एक सेल्फ कॉन्फिडेंट भी देगा, यस। लोगों से बात करना अलग अलग। अभी क्या है कि कॉलेज में आए हो तो तुम लोग को भी क्या है कि अलग अलग लोगों से मिलोगे, ठीक है। क्लास में बहुत ऐसे भी लोग होंगे, स्टूडेंट होंगे, किसी के अंदर अलग कुछ टैलेंट होगा,
और तुम कुछ बिजनेस करना, कुछ अलग अलग चीज भी वहां पे तुम लोग सोच सकते हो, क्रिएटिविटी माइंड लगा सकते हो। और मेरा एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि कभी ऐसा लगा है कि इंजीनियरिंग का डिसीजन गलत था? ऐसा लग रहा है अभी तक नो सर। तुम्हें? इसको लग रहा लग मतलब क्या लग रहा है कि गलत डिसीजन नहीं में भी है? गलत डिसीजन तो नहीं बोलेंगे सर, लेकिन थोड़ा हार्ड डिसीजन ले लिए सर, कहीं ना कहीं मतलब नहीं, खुल के बोलो, खुल के। फैमिली फैमिली के सर, कहीं ना कहीं फैमिली में सर सभी भैया दीदी लोग इंजीनियर हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे भी बोल दिया गया कि तुझे भी यही करना है, मतलब उस तरीके का आप सोच सकते हो मतलब। लेकिन मैं इसमें भी तुमको ऐड ऑन करूंगा कि अगर तुम मतलब ऐसा मतलब होता है फैमिली में, जैसे मेरे फैमिली में भी था कि सबको अगर मान लो सीए है तो तुमको भी सीए ही बनना है, एक प्रेशर। लेकिन एक चीज ये भी है ना कि तुम ये चीज भी करो, लेकिन अपना जो तुम्हारा जो टैलेंट है, कुछ अगर किसी का सपोज दैट होता है, जैसे मेरा स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है, मैं सपोज दैट यूट्यूब में इंटरेस्ट, तो उसको भी मैं परसू ले करके चला। तो तुम अपना उसको भी लेकर के स्लोली स्लोली चल सकते हो, इसको भी लेकर के चल सकते हो। अगर तुमको लगने लगेगा कि ये तुम्हारा अच्छा होने लगा, तो तुम ये भी छोड़ सकते हो। बट मुझे ऐसा लगता है अगर तुम कुछ भी करोगे, इंजीनियरिंग तुमको हेल्प करता है। हाँ सर, ये तो है सर। आने वाले टाइम तुम मैक्सिमम उठा करके इतिहास का देख लो, पलटा करके गूगल से तुम टॉप कंपनी सब भी देखोगे, इंजीनियरिंग का काम पड़ता ही है। तुम यहाँ से कुछ सीखो या ना सीखोगे, लेकिन बहुत कुछ ऐसा कुछ सीख करके जाओगे। अभी तुम एआई का बात कर रहे हो, कौन बना रहा है? इंजीनियर ही सर। ऐप से देख लो, वेबसाइट से देख लो, फोन चला रहे हो, जितना कुछ पूरा ऑटोमेशन जो चल रहा है, कौन बना रहा है? इंजीनियर। इंजीनियर। तो इनका जो बैंगलोर सब में कुछ कुछ जो मेरे स्टूडेंट सब हैं, वो लोग पैकेज उठाए हैं 20 लाख 30 लाख। ये नॉर्मल नहीं, एक अच्छे अच्छे बहुत इन्फ्लुएंसर लोग भी नहीं कमा पाते जितना इंजीनियरिंग को लोग कमाते। तो लेकिन अभी सर मतलब मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि अभी सर इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया है, मतलब कहीं ना कहीं जो इसमें जितना मतलब सर सीट नहीं है सर, उससे मतलब 5 गुना 10 गुना ज़्यादा बच्चे हैं। और इसी के चक्कर में कहीं ना कहीं सर ये जो जॉब है ना, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, मतलब कहीं तुम अगर मेरे को ऐसा लग। आर्टिकल इधर रिसेंटली देखोगे तो इंडिया में जॉब है, पर स्किल्ड जॉब स्किल जॉब ने सब सर डिग्री के ऊपर भाग रहा है, मतलब क्लास में सर जो भी पढ़ाया जा रहा तो है। ये कोई टॉपिक जो उठाया मुझे अच्छा लगा, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि अभी तुम टेस्ला में चाहो तो टेस्ला में भी डायरेक्टली इंटरव्यू दे सकते हो। तुम अपने इस जानकारी नहीं है सर, जानकारी नहीं है। लोग अपने अपने जो आपने बताया ना कि सीट बढ़ा दो, ये कर दो, अगर आप अपने अंदर स्किल्ड बढ़ाओगे। आज कितने तुम्हारे क्लास में है होंगे जो एआई के कोर्स कर रहे हो? करीबन करीबन सर 500 के करीब बच्चे सर। मैं ये बोल रहा हूँ कि आज कितने स्टूडेंट हो गए तुम्हारे क्लास में जो एआई के लिए, मतलब एआई के लिए। यस सर, यस सर। देखो, एक फॉर्मल एजुकेशन होता है, एक कॉलेज का एजुकेशन होता है, तुमको वो अपने से कलेक्ट करना हो। बिल गेट्स हो गया, ठीक है, मार्क जेकरबर्ग को, वो लोग खुद से बनाए थे, उसको कोई कॉलेज और उसको स्कूल नहीं बताया था। तो कॉलेज और स्कूल सब क्या करते हैं, बस अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। हाँ, ये ऐसे वेबसाइट बनता है, अब तुमको वेबसाइट बनाना बता देगी। अब उस वेबसाइट के अंदर तुमको क्या करना है, तुम लोग वो क्या नहीं बताएगा। वो चीज तुमको आज बनाना। अभी जो जेप्टो के जो फाउंडर है, 21 ईयर ओल्ड है उनका, इतना बड़ा मतलब 1,000 करोड़ की कंपनी चला रहे हैं, नेटवर्थ है उनका। तो वो आइडेंटिफाई करना, और ये आइडेंटिफाई कैसे आएगा, हम सबको ये सर भी बता। कहीं ना कहीं सर कॉलेज सिर्फ रास्ता दिखा सकता है, चलना तो हम ही लोग को हाँ, और पड़ेगा। आइडेंटिफाई कैसे करना होगा ना, मतलब हम तुम दोनों को अपना पर्सनल सजेशन देंगे, कुछ भी आइडिया है ना, एग्जीक्यूट कर देना। हम्म। एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट करना, अगर एग्जीक्यूशन स्लो कर दोगे फिर दिक्कत। फिर तुम कुछ माइंड में सोच ले, कल हमको ये ऐप बनाना है, हाँ ऐसे ऐसे हम सोच रहे हैं, ऐसे ऐसे हेल्प करेंगे, ठीक है। तुम ये सोचे कुछ ही दिन में एग्जीक्यूट करा। बहुत लोग क्या सोचते सोचते करते तो उसका साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 3 साल बीत गया। तुम लोगों के पास तो इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अगर तुम लोग कुछ भी आइडिया रहेगा, तुम लोगों का जो तुम लोग जिस क्लास में पढ़ रहे हो, वहां पे तुमको कोई ना कोई एक स्टूडेंट मिल जाएगा, तुम्हारे सीनियर से तुम हेल्प ले सकते हो। तुम लोगों के लिए सबसे अच्छा टाइम है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, अभी सबसे बेस्ट टाइम है तुम्हारा। कॉलेज में कोई ना कोई तुमको हेल्प करने के लिए बहुत लोग मिल जाए। बट यही है कि अब ये मैटर नहीं करता है कि तुम हर चीज में सक्सेस कर ही जाओगे। मेन बात है वो जो तुम्हारा जर्नी जो होगा, उस जर्नी से जो चीज तुम सीखोगे, वो चीज तुमको बहुत बेनिफिट्स करेगा। बहुत लोग यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, नहीं सक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। पर वो जो वीडियोस बनाने के बाद उनके अंदर जो कॉन्फिडेंट है, उनके अंदर जो बोलने का स्किल है, उनके अंदर जो
कैमरा के सामने फर्स्ट बोलने में जो वो डर रहता, वो सब चीज़ कहीं न कहीं तो जैसे इन्होंने क्या बोला कि जब मैं कॉलेज गया तो मेरा कम्युनिकेशन सही हुआ। अभी कॉलेज आते ही नहीं, कहाँ से दिक्कत? हाँ, थोड़ा-थोड़ा लाइफ में भी वैल्यू ऐड करते रहना और ये चीज़ हम तुम दोनों को सजेस्ट करेंगे। पूरा ही बहुत लोग क्या सोचते हैं ना कि हम एक किसी को मेरे भी 2-3 दोस्त हैं, वो लोग क्या सोचते हैं रूटीन बना लेते हैं कल के लिए, अब मैं कल से पूरा दुनिया ही चेंज करता हूँ। कल से एकदम डिसिप्लिन में तो इतना ड्रास्टिकली चेंज नहीं करना है। स्लोली ऐड करना। कुछ-कुछ बैड हैबिट्स को हटाना है और मतलब गुड हैबिट्स को धीरे-धीरे करके। अभी तुम लोग बाहर से आए हो, पटना से यहाँ पे आए हो, तो बहुत सारा चीज़ तुम लोगों को अब समझ में आ रहा होगा क्योंकि फैमिली के साथ ऐसे तो उस समय उतना काम नहीं, कपड़ा से लेकर ये एक-एक लेसन कहीं न कहीं से रिस्पॉन्सिबिलिटी आया है सर। पहले जो मतलब काम सोचते थे कि घर पे ये सब तो बहुत छोटा काम है, ये सब तो मम्मी कर देती है, अब सर वो करना अपने से पड़ा है। कहीं न कहीं पता चल रहा है कि मतलब कितना ज़्यादा फैमिली का इम्पोर्टेंस है लाइफ में। हम लोग मतलब इतना दूर आए हैं तो पता चल रहा है कि मम्मी-पापा का क्या वैल्यू है लाइफ में। मतलब पहले वहाँ पर थे कि आराम से हैं, कोई मतलब ये काम कुछ करते ही नहीं थे। अब सर यहाँ पर है कि सर पता चल रहा है कि भाई लाइफ जो है ना मतलब ईज़ी नहीं है, कहीं न कहीं टफ है। वहाँ पे तो तुमको खाना से लेके अपने कपड़े से लेके अपने रहने-सहने से लेकर के और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी बात मैं बताऊँगा तुम लोग फर्स्ट ईयर में कि तुम लोगों को ना सराउंडिंग अपना बहुत अच्छा रखना होगा। जी सर। सराउंडिंग अगर अच्छा नहीं रखोगे ना तो तुमको आगे चल कर के इम्पैक्ट होगा। सब चीज़ करना है बट एक लिमिट तुम लोग को तय रख देना है, ठीक है ना? एक लिमिट में रहना है, एक लिमिट में सब चीज़ करना है। अपने अपने ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जो बनना है ना अपने ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस करो। अपने ऊपर को बनाने के ऊपर में फ़ोकस करो, यही काम देगा। तू खुद ही खुद को काम दो, कोई नहीं तुमको हेल्प करेगा। सर्कल को सर थोड़ा अच्छा रखना होगा मतलब। हाँ, सराउंडिंग में जैसे दोस्त वगैरह सब तुमको अच्छे चूज़ करके रखना होगा कि तुमको आपस में एक-दूसरे को मोटिवेट करे क्योंकि अभी तुम लोग बाहर हो। दोस्ती तुम लोगों के लिए अभी फैमिली की तरह। यस सर, ये तो है सर। तुम दोनों क्या साथ में ही रहते हैं क्या? नहीं सर, साथ में ही रहते, पास में रहते। सर एक पीजी हट के रहता है मेरा। और जैसे बहुत सारे स्टूडेंट लोग मतलब कोलकाता आने के लिए सोच रहे हैं, तो तुम उन लोगों के लिए क्या एडवाइस देना चाहोगे तुम दोनों के हिसाब से? जो डिफ़िकल्टीज़ तुम फेस किए हो, वो नहीं करें। कुछ तो ऐसा होगा कि पीजी ढूँढने में परेशान, कुछ ऐसा डिफ़िकल्टीज़? ये लैंग्वेज का सर। लैंग्वेज बैरियर सर, ये तो है सर। लैंग्वेज बैरियर है। यहाँ पे थोड़ा पैसा-वैसा भी समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होता होगा। और थोड़ा सर फूड जो है ना यहाँ का सर, वो थोड़ा-सा अडॉप्ट करने में टाइम लगेगा थोड़ा मतलब जैसे क्या है कि पूरी तरीके से हम लोग कहीं से भी बाहर से आए हुए हैं, तो सर यहाँ का जो भी है सर कल्चर से लेकर सर फूड मतलब पीपल, सोसाइटी सब में मतलब कहीं न कहीं सर हमारी लाइफ में इम्पैक्ट पड़ता है। उसको कहीं न कहीं समय के साथ सर अडॉप्ट करना चाहिए और कर रहे हैं सर हम लोग अभी तो सर 2 मंथ हुए हैं। अच्छा लगा तुम दोनों से बात करके। अभी तुम लोगों का फर्स्ट ईयर ही है तो मैं ज़्यादा कुछ मतलब हार्ड क्वेश्चन सब मतलब लाया नहीं था कि मतलब तुम लोग का भी टाइम और भी चीज़ें सीखो और कुछ भी हेल्प लगेगा मेरे से तो हम तुम लोगों को हेल्प करेंगे टिल द प्लेसमेंट तक भी जहाँ तक भी आओ तो एटलीस्ट एक बार पूछना मेरा नेटवर्क है तो उनके थ्रू हम लोग जहाँ तक है और फोकस करना सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर है मतलब सराउंडिंग अच्छा रखो हेल्थ पे फोकस करो ठीक है ना और डिसिप्लिन में रहो थोड़ा सा ठीक है ना तो और धीरे धीरे से ऐसे ही लाइफ में जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखोगे ना तो वो हेल्थ पे ही फोकस करते हैं डिसिप्लिन पे फोकस करते हैं अपना सराउंडिंग पे फोकस करते बस दैट्स इट सक्सेस का यही फॉर्मूला और कुछ नहीं बस कंसिस्टेंसी रखो जो भी माइंड में एग्जीक्यूट करो फर्स्ट ईयर में हो तुम लोग डायरेक्ट हम बोल रहे हैं एग्जीक्यूट यस। अरे एग्जीक्यूट अगर कुछ भी आइडिया नहीं समझ में तो डायरेक्ट ऑफिस आ जाओ मेरे यहाँ तक हम तुम लोगों को हेल्प करें और लास्टली भाई थैंक यू और तुम दोनों को ठीक है ना आगे भी लाइफ में ग्रो करो हम चाहेंगे तुम लोग कॉलेज का ही नहीं मतलब अपने शहर का भी नाम ऊंचा करो पटना से आए हो ठीक है ना और बिहारी एक बिहारी सौ पर भारी होता ही है सर 100 पे नहीं सर लाख पे भारी हो जाएँगे। पे नहीं करोड़ों पे भारी हो जाएगा तो अच्छा लगा इन दोनों से बात करके इसी तरह हमारा इस चैनल को भी देखते रहे और सब्सक्राइब करना ना भूले और क्या ऐसा क्वेश्चन मुझे इन दोनों से पूछना चाहिए था आप लोग वो कमेंट करके भी बता दें और इन दोनों का मैं इंस्टा आईडी भी लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग डायरेक्टली भी इनसे जाकर के बात कर सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू